साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस के हमारे 108 क्वेश्चन पीछे हो गए थे, 109वां क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो पहले पुरानी क्लास देखें, इसके बाद इस क्लास में देखें, वरना उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नए बच्चे ऐसा करें, पुराने बच्चे भी प्रैक्टिस करके आया करें। ठीक है, कल पीडीएफ की बात हो रही थी कि पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, तो मैं ये बता रहा हूँ, मैंने पीडीएफ वैसे तो अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक बार उसे लिखेंगे हाथ से, जो मैं बताऊंगा उसे लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन आपको फिर भी पीडीएफ चाहिए। तो जैसे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, इसकी सभी क्लासें हो जाएंगी, उसके बाद में जो मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ वही चीज़ आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया करूँगा। उसके लिए मैं एक ये प्रॉफिट लॉस की क्लास, इससे पहले 6 हो गई, 7वीं क्लास है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और होगी इसके बाद। ठीक है, फिर जो भी मैं आपके लिए क्लास में पढ़ाता हूँ उसकी पूरी पीडीएफ आपके लिए एक टेलीग्राम में बना दूंगा। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, उसे लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आपके लिए एक ग्रुप का, उस ग्रुप में सभी पीडीएफ में डाल दिया करूँगा। ठीक है, जिसके लिए पीडीएफ की ज़रूरत हो क्लास के लिए, वो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। और पिछली भी क्लासों की मैंने पीडीएफ नहीं दी है, तो मैं ऐसा करूँगा, प्रॉफिट लॉस की अभी दे दूँगा, बकाया पीछे की मैं तैयार करके जो भी होगा मैं आपके लिए उसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। ये क्लास आज पूरी हो जाएगी, उसके बाद कल क्लास शायद और होगी, कल फाइनल हो जाएगा इसका। फिर मैं पीडीएफ ग्रुप बना के आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल 108 हो गए थे, नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता और 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। 10% लाभ पर बेचता है, एक तरफ सीपी मान लो, कल करा ही रहे थे हम, दूसरी तरफ हम मान लेते हैं एसपी। ठीक है, सीपी मान लिया हमने कितना, 100 एक्स मान लो, एसपी कितना हो गया उसका, या केवल 100 ही मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कल देखो एक्स मान के करा रहे थे, तब भी कोई बात नहीं थी। आज एक्स मत मानो तब भी, देखो पीछे सवाल मैंने कराए थे एक्स मान के कराए थे। ये एक्स से ये होता है, जैसे यहाँ से वैल्यू निकल जाती है तो कंफर्म हो जाते हैं आप, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, थोड़ा हो सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मान के देखो, मैं करके दिखाता हूँ। 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 का सीपी, 10% लाभ तो कितने पे बेच दिया, 110 में। ठीक है, वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता। तो है 100 का 4% कम कर देना, कितना हो जाएगा, 96। क्योंकि 100 का 1% एक ही होता है, तो 4% कम में बेचता, कम में खरीदता, तो खरीदने वाला सीपी है, तो सीपी 4% कम कर दो, कितना, 96, 96 में खरीदता। और कहना, तथा 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, इससे 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। हमने कहा ये चीज बाद में कंफर्म करते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ दे रखा होता है, या प्रॉफिट या लॉस दे रखा होता है, वो कंफर्म करते हैं। मूर्ता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो यहाँ से 18 सही 3/4 का लाभ निकालो इसका। अब वैसे 100 होता था, 100 में 118 जोड़ देते थे, 18% होता तो डायरेक्ट 118 निकाल देते, और इसमें 18 सही 3/4 है, तो पहले निकालो इसका 18 सही 3/4 कितना होगा, 96 का। तो पहले 18 सही 3/4 सही से लिख लेते हैं, 18 सही 3/4, तो ये कितना होगा, 4 से गुणा करो, 18 की 18 चौक 72, 3 जोड़ दो 75 बटे 4, और परसेंट है ये, तो परसेंट हम हटा देंगे, तो बटे में कितना लिख देंगे, 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, तो 3 बटे कितना हो गया, 16। 3/16 है, तो निकाल दो 96 का 3/16, 96 का निकालना 3/16, ये क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है, तो निकालना 16 एकम 16, 16 छक 96, 6 एकम 6, और 6 और 3 की गुणा कर दो, 6 तिया 18, 18 रुपया आ गया निकल के। तो 96 में 18 जोड़ देंगे हम, 96 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया, 114, 114, इतना प्रॉफिट हमने कर दिया। ठीक है, समझ गए आप, हमने प्रॉफिट निकाल के जोड़ दिया। अगर देखो क्लियर 18% होता तो सीधा सीधा होता, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब इसमें 18 सही 3/4 है ना, इसीलिए हमें वो अलग निकालना पड़ा। ठीक है, हमने निकाल दिया, कितना आया, 18 सही 3/4 कितना आया, 18 आया, तो 96 में 18 फिर हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 114। लेकिन क्या कह रहा है, ये कह रहा है खरीदते तो 6 रुपए अधिक में बेचता। हमारे हिसाब से देखो यहाँ कितना आया है, यहाँ आया है 4 ज्यादा, लेकिन ये बोलना है 4 नहीं, कितना, 6। 4 नहीं है, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमें निकालनी कितने की है, तो कह रहा है ये पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमने कितना, 100 माना था, 4 की वैल्यू 6 है,
6 किसकी वैल्यू है, 4 की, हमें निकालनी किसकी है, 100 की। यही तो करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है वो नीचे और जो निकालते हैं उससे गुणा। तो देखो 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 छक्का 150 रुपए। तो ये हमारा आंसर आ गया 150। ठीक है। अब यहाँ ऐसे करते थे, वहां पर हम x मान लेते तो यहाँ x हो जाता था, फिर हम x बराबर निकाल लेते, कितना हो गया 6/4। फिर हमें हमें निकालना होता था, यहाँ पे 100x मानते थे, फिर हमें निकालनी होती 100x की वैल्यू। तो कैसे करते थे हम, कैसे करते थे हम, 6/4 गुणा 100, यही तो करते थे हम। तो बस 4 एकम 4, 4 25 चौका 100, बात वही निकल के आती थी, 25 छक्का 150, कैसे भी कर लो। ठीक है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू इतनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, आगे देखो, नए बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, पुराने बच्चे ही समझेंगे केवल, क्योंकि वो पीछे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कुछ भी बेसिक है इसका मैंने पीछे की क्लासों में कराया, इसलिए नए बच्चे कृपया करके पुरानी क्लास इसकी देखें। क्लास 6 क्लास हो चुकी है, ये 7वीं क्लास है। ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा उनके लिए। आपकी क्लास बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है जी, 12 देखो, कह रहे हैं 110 क्वेश्चन। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। अनु फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% एबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसका जो लागत मूल्य होता है, या सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, या क्रय मूल्य जो होता है, उससे कितना 25% अधिक निर्धारित करती है, बढ़ा देती है रेट के लिए। ठीक है, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, उत्पादन जो करती है उसकी लागत बढ़ गई 20%, एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। अब देखो कितना प्रतिशत लाभ होगा, देखो कितनी ज्यादा करती है, 25% अधिक निर्धारित करती है। जीपी और एसपी लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए रेट था, तो उसने कितना ज्यादा कर लिया, 125 लिख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, अब ये लागत है उत्पादन वाला, ये है मतलब सीपी, इसकी 20% बढ़ा दो, कितनी हो जाती है, 120। ठीक है, एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। अब विक्रय मूल्य बढ़ाया है, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना, 125, इसे 10% बढ़ाती है, इन्होंने दे रखा है, एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 125, इसे 10% बढ़ाना है, तो 125 का 10% निकाल दो, कितना होगा, हमें पता है 12.5 होगा, लेकिन निकालो, गुणा 10/100, एक जीरो से एक जीरो, 125 एकम 125 होगा, बटे में जब 10 है तो 0.1 यहाँ पे लग जाएगा, तो कितना हो, 12.5, और 125 है, 12.5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 137.5। या इसका 125 का डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल है, कितना 10% बढ़ा रही है, 125 कितना अपने आप में 100%, 10% बढ़ाना, तो कहने का मतलब 110 की वैल्यू निकालना, 125 या 100 की वैल्यू है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 110 की वैल्यू निकालनी है, या फिर 110% निकाल दो, तो 110% हटाओ बटे में 100, कैसे भी कर दो। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो घटा, 25 की गुणा 11 से करोगे, कितना हो जाएगा, 1375 हो जाएगा, 1375, और बटे में कितना 10 हो जाता, एक के बाद दशमलव लग जाता, चीज वही आती, कैसा भी कर लो आप। ठीक है, अगर केवल 10% निकालो तो उसमें जोड़ दो। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे ये कह रहे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब निकालो लाभ प्रतिशत। 120 की चीज को कितने में बेची है, 137.5 में, तो कितने कितने रुपए फायदा हुआ यहाँ पे, 20 से कितना, 17 रुपया, 17.5 का फायदा हुआ हमें, कितने पे, 120 पे, 120 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए दुनिया जानती है, 100% से गुणा। देखो, एक दशमलव हटाएंगे, दो जीरो लगा देंगे, दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दिए, कितना हुआ, 12 से 175 को भाग कर दो, 12 से 175 को भाग कर दो, 12 एकम 12, कितना बचा, 5 उतारा 5 55, 12 चौक 48, कितना, सात, एक जीरो बढ़ा लिया अपनी तरफ से, दशमलव लगा दिया, 12 छक 72, तो 12 पंजे 70, 12 पंजे 60, कितना बढ़ गया, 10, एक जीरो बढ़ा लिया, 12 अट्ठे 96, 4 बड़ा भी ये चलता रहे, 14.58, 14.58 नहीं, 14, ये 8 खत्म कर दो, अगली संख्या पे 6 कर दो। अगर ये देखो, ये वाली जैसे बाद में संख्या 0.69, तो ऐसे ये वाली अगर हमें एक संख्या कम करनी है, इसे 9 है तो इसे हटा देंगे, इसे एक संख्या बढ़ा देते, 7 कर देते हैं। ठीक है, कैसे, अगर 0.6 दशमलव
7 तीनों, तो हम सोचे ये संख्या खत्म करो तो ये नहीं बढ़ेगा। अगर देखो यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा है तब ये वाली संख्या हम बढ़ा देते हैं, 5 से कम है तो नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 6 8 है तो इसे कितना कर देंगे 14.6। वैसे भी देखो 14 शुरू में आया था, हमारा आंसर यहीं से चेक कर लेते, 14 एक ही उसमें है, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। आगे देखो, आगे क्या कहना है, एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1000 रुपए कम में खरीदा होता, ध्यान रखना, और 400 रुपए कम में बेचती तो 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर इस सिचुएशन में सवाल आ जाए, जैसे क्या, एक वस्तु को किसी प्रॉफिट पे या हमने लॉस पे उसे बेचा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद कहें इतने कम में बेचती या इतने ज्यादा में बेचती तो इतना लाभ होता, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में ये करते हैं, देखो इन्होंने वही चीज कही है, 20% का लाभ कमाती है, ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 20% का लाभ कमाती है, 20% कितना होता है, या तो ऐसे लिख लो, 100 की चीज को कितने पे, 120 पे बेचती है, ठीक है, फिर वो कट जाता है, 20 पंजे 100, 20 छक्का 20, ऐसे ही तो हो जाता है चीज, तो कैसे भी कर लो। अब देखो इसमें हमें कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए शॉर्टकट में लिखना होगा, कितना, 20%। कैसे लिखते हैं 20% को, 20% बराबर 1/4, ये लाभ हो गया, तो 4 की चीज को कितने में बेच दिया, 5 को, 20% 1/4 नहीं 1/5 होता है, कितना होता है 20%, 1/5। तो एक तरफ हमने सीपी लिख दिया, एक तरफ लिख दिया एसपी, तो कितना है सीपी, 5, 5 की चीज को हमने 1 का फायदा करके 6 पे बेच दिया, ठीक है, समझ गया, 5 की चीज को 1 का फायदा करके हमने 6 पे बेच दिया। ध्यान रखना ये टाइप कैसा है, एक वस्तु को हम 10% हानि में बेचते हैं, अगर हम उसे 50 रुपए ज्यादा में बेचते और 50 रुपए मतलब कम में खरीदते और 50 रुपए ज्यादा में बेचते तो हमें फायदा 20% का होता। इसके सिचुएशन पर मतलब एक बार हमें फायदा या घाटा हुआ है, फिर ये कहते हैं हम इतने कम में खरीदते या इतने ज्यादा में बेचते, ठीक है, तो इतना होता। इस तरह के सवाल आते हैं ना, जैसे मैंने पहला सवाल ये आया है, तो मैं इस तरह से करके दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। देखो डायरेक्ट हम 20% का लाभ होती है, अगर आप देखो शॉर्टकट में देखो लिखना चाहते तो 100 की चीज को हम कितने पे बेचते हैं, 120 पे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, वही तो चीज आ गई, 5 की चीज को 6 पे, चाहे ऐसे करके कर लो, 5 की चीज पे 1 का फायदा हुआ तो 6 पे बेच दी, ठीक है। आपको तरीके सब आते हैं, मैंने सब कुछ सिखा रखा है आपको, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक। अब देखो इन्होंने बोला यदि उसने इसे 1000 कम में खरीदा होता, वो बात की बात है, बाद में लिखेंगे ये चीज, और 400 रुपए कम में बेचती, ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता। दूसरा मतलब 40% का कितना लिख देंगे, 100 की चीज पे 40% का फायदा तो 140 में बेचती, तो ऐसे काटेंगे 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, तो 5 की चीज को कितने पे बेचती, 7 पे, है यही तो हो गया, या 40% ऐसे निकाल दो, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 की चीज पे 2 का फायदा, 5 की चीज पे 2 का फायदा कितने में बेच दी, 7 पे, ठीक है, कैसे भी करके आप लिख दो। ये इतने यहां तक सब समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों चीज हमने लिख ली, इतना फायदा होता बाद में, इतना फायदा अभी हुआ है और इतना फायदा होता बाद में, ठीक है, तो कहना कितने, उसने इसे 1000 कम में खरीदा होता, सीपी कौन था, इधर लिख देते कम, कम का मतलब माइनस, 1000 कम में खरीदा होता, ठीक है, और ये चीज कम या ज्यादा वाली दूसरी कह रहे हैं, एवं 400 रुपए कम में बेचती, कम बेचने वाली चीज यहाँ गई माइनस के 400, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, ध्यान से देखना, इन दोनों की गुणा करते हैं, 5 की गुणा 7 से कितना, 35, अब ये 5 की गुणा 6 से करते हैं, इसकी इससे 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 5 6 कितना आ गया 30, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अगर ये जैसे मान ले ये पहले लिख लेते 5 की गुणा 6 से 30 और -35 आता, हमें ये नहीं देखना ये चीज माइनस में प्लस, हमें डिफरेंस लेना अंतर, तो कौन सा है, अंतर लेना होता है, ठीक है, तो इनका ऐसा अंतर लेते हैं, 5 की गुणा 7 से 5 सत्ते 35, माइनस 6 की गुणा 5 से 6 पंजे 30, ठीक है, इसका अंतर जो होता है वो बराबर होता है, कैसे, एक चीज आपने गुणा कर ली, उसके बाद देखो इसकी गुणा इससे करते हैं, ठीक है, डबल डबल गुणा होती है और इसकी गुणा से करते हैं, ठीक है, समझ देखो कैसे। अब देखो 1000 की गुणा करो 7 से, 1000 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के 7000, ठीक है, डिफरेंस करने के लिए माइनस का चिन्ह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह कोई सा माइनस का है, बाद में सब लिखेंगे हम प्लस में ही, ठीक है। अब देखो 4 की गुणा 5 से, 4 पंजे 20, तो कितना होगा, माइनस के ये है, ये देखो ये माइनस का चिन्ह तो हम लगाएंगे, उसके बाद कितना हो गया माइनस के 2000,
समझ गया आप? ये ऐसे ही तो लिखेंगे। अब 35 में से 30 गया 5 इक्वल टू कितनी हो गई? ये माइनस के 7,000 है, ये प्लस के 2,000 हो गए। माइनस 7,000 और प्लस कितना हो गया? 2,000। 7,000 में से 2,000 गया तो कितना बचा? 5,000। कितना हो गया? 5,000। ठीक है। इनका क्या लेते हैं हम? अंतर। समझ रहे हो आप? इनका लेते हैं हम अंतर। अंतर 7,000 और 2,000 का अंतर कितना आ गया हमारे हिसाब से? 5,000। कितना आ गया? 5,000। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह लग गया तो 7 और में से 2 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ही है। तो माइनस के 5,000। माइनस का चिन्ह हम लेते नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। वो क्या पूछ रहे हैं? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य हमारे हिसाब से कितना था? 5 रुपये ही था, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। वही हमारा आंसर हो गया। 5,000। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य अगर होता, अब ये पूछे प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताओ कितना होता, तो हम कैसे निकालते हैं? 5 की वैल्यू हमें 5 की जगह 5 ही आ गया, तो हम कैसे निकालते? देखो, तो हम ऐसे निकालते जैसे विक्रय मूल्य हमें निकालना होता। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5,000 किसकी वैल्यू है हमारी? 5 की। हमें विक्रय मूल्य कितना है? निकालनी किसकी है? 6 की। तो 5 से काटते 1,000, 1,000 ही गुणा 6 से कर देते तो कितना आ जाता? 6,000। वो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है, एसपी। ठीक है। लेकिन हमें मतलब किससे? इससे। तो हमारा आंसर आ गया 5,000। ठीक है, आगे देखो। इसी तरह के सवाल, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब 1/5। 5 की चीज पे 1 का लाभ। एक तरफ लिखो सीपी, एक तरफ लिखो एसपी। तो 5 की चीज है, कितने का लाभ है? 1 का। लाभ पे कितने की बेच दी? 6 पे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम, ये रुपए कम वाली बाद में लिखेंगे, तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होता। एक चीज ध्यान रखना, पहले कितना होता था? 20%। तो ये नहीं कहना लाभ प्रतिशत 10% होता, ये कहना पहले, पहले से 10% ज्यादा। तो मतलब पहला 20 था, अब 10% ज्यादा, तो कितना? 30%। तो 30/100। जीरो से जीरो कर देंगे तो 10 की चीज पे 3 का फायदा। तो 10 की चीज पे 3 का फायदा करके हम कितने में बेचते थे? 13 में। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, अब क्या कह रहे हैं? अब ये हमने कर दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कितना? 20 रुपए कम हो क्या? दोनों ही मूल्य, मतलब सीपी भी इसका 20 रुपए कम हो और एसपी भी इसका कितना हो? 20 रुपए कम हो। दोनों कम के लिए बोला है, कोई दिक्कत? कोई नहीं। अब देखो 5 की गुणा बस 13 से करेंगे और 10 की गुणा 6 से करेंगे। ठीक है, 5 की गुणा 13 पंजे 65 और 10 की गुणा 6 से करेंगे 60। 65 और 60 का अंतर कितना हो गया? 5। हम केवल सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है, सब नहीं लिख रहे। 5 की गुणा 13 से 13 पंजे 65 और 10 की गुणा 6 से 10 छंग 60, तो 5। 60 और 65 के अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। अब ठीक है, वो पहले समझा दिया, अब वो अंतर निकालो तो आप करते रहना। अंतर आ गया 5। अब देखो 10 की गुणा 20 से करेंगे, 20 ढाई 200 और 13 की गुणा 20 से करेंगे, दोनों चीजें माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। 13 की गुणा 20 से करेंगे, 13 की गुणा 20, 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा इनका। और ये इसका कितना आ जाएगा? 20 ढाई 200, इनका 200 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना? 60 रुपए का आएगा। ठीक है, तो हमने कर दिया 60। 5 की वैल्यू 60 आ गई। अब कैसे? देखो ऐसे करके अब लिख के दिखाऊं, देखो कैसे करते। 5 की गुणा 13 से 13 पंजे 65 माइनस 10 की गुणा 6 से 10 छंग 60 बराबर। अब इधर देखो, इसे ऐसे लिखते, 20 की गुणा 13 से करना, 13 दूनी 26, 260 माइनस के होते। और 20 की गुणा 10 से करना, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक हो, तो 20 की गुणा 10 से 20 दाई 200, तो माइनस के 200 माइनस माइनस के 200 ऐसे ही तो लिखे जाते। अब ये माइनस माइनस कितने हो जाते? प्लस माइनस के 260 और प्लस के 200 हो जाते। इनका अंतर कितना आता? एक माइनस का एक प्लस का घट जाता, तो कितना आ जाता? 60 माइनस का। लेकिन माइनस लेते नहीं हम बाद में फाइनल में, ये तो हम अंतर निकालने के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो कितना? 60 आ जाता, तो 5 की वैल्यू 60। तो हम ये ऐसा करके नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसलिए। अब देखो एक चीज और बता दूं, अगर ये कहते हम 20 रुपए बढ़ा के बेचते, तब चीज अलग आती। देखो वो कोई बात नहीं, बढ़ाने वाली भी आएगी। अब ये समझो, आपने बोला 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 60। ठीक है, 5 की वैल्यू हो गई 60। तो ये पूछ क्या रहे हैं? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना है? हमारे हिसाब से 5 ही है, तो आ गया हमारा 60। यही आंसर हो गया, 60 रुपए। अगर सीपी पूछते तो क्या करते हम? 60 किसकी वैल्यू है? 5 की। निकालना कितना था? सीपी कितना है हमारा? एसपी 6, तो 6 की वैल्यू निकालते तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 छक 72, तो 72 रुपए आ जाता है एसपी। ठीक है, लेकिन ये पूछ नहीं रहे हैं, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो हमारा आ गया 60। ठीक है, आगे देखो। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है।
अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। देखो अतिरिक्त जोड़ देते हैं, यहाँ पे 30 भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने 30 नहीं लिखा, आपको घुमाने के लिए क्या बोला 5% अतिरिक्त एक्स्ट्रा। तो कह रहा ए मैन सेल से हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट हैड ही परचेज्ड इट फॉर 90 लेस 900 लेस में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस और 900 रुपए कम में बेचता, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। मोर का मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा, पहले से ज्यादा। ठीक है, तो पहले 25 था, बाद में कितना हुआ 5% अतिरिक्त, तो कितना हुआ 30। ठीक है, यही पॉइंट घुमाने, पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% बराबर कितना होता है 1/4। तो क्या है लाभ है ना, तो 4 की चीज को, 4 की चीज पे 1 का लाभ करके कितने की बेच रहा है 5 की। एक सीपी हो गया, एक हमारा हो गया एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये हो गया, सीपी कॉस्ट प्राइस ये हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, अब अगर वह इसे 900 कम में, ये बाद में लिखेंगे, बाद में क्या कहना है, उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। 5% का अतिरिक्त मतलब 25 पहले था, अब 30, तो 30/100, जीरो से जीरो काट देंगे, 10 की चीज पे 3 का फायदा, 10 की चीज पे 3 का फायदा कर लिया, तो कितने में बेची हमने 13 में। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो, अब रुपया में देख लो कितना रुपया कम बेचा है, कितने रुपए ज्यादा बेचा। कम बेचा है तो माइनस, ज्यादा बेचा है तो प्लस। इसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता तो कितने में, -900। ठीक है, हम अपनी तरफ से आपको एक चीज बताते हैं, अगर जैसे सवाल तो बाद में करेंगे, आपके लिए प्लस वाला हम बताते, जैसे वो ये कहता हम इसे 90 रुपए कम में खरीदते, 90 रुपए कम में खरीदते, और एक जगह ही दोनों चीजें लाके दिखा रहा हूं, और इसे 50 रुपए ज्यादा में बेचते, तब कैसी सिचुएशन होती है, ये अंतर तो आप निकाल ही लेते हैं। देखो तब ऐसा होता है, 10 की गुणा 50 से करेंगे तो ये कितना हो जाता है 500, समझ गए। और 9 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 ने 117, माइनस का चिन्ह लगता, माइनस का चिन्ह तो लगता ही है, ये प्लस प्लस के 500 आए, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ ऐसी सिचुएशन में जब एक प्लस होता है एक माइनस, तब कैसा अंतर होता है। देखो 10 की गुणा 50 से तो 500, ये तो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अब 90 की गुणा 13 से, 13 ने 117, 1170, ये काय के, ये माइनस का, तो माइनस के हैं। अब देखो ये चीज हमें यहाँ फायदा करती है, देखो 500, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस 1170, तो 11,500 कितना हो गया 1,670। तो हमारा डिफरेंस फिर जुड़ जाता है। ये क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। पहले ही अगर माइनस होता था तो ये प्लस है तो इसमें से घट जाता। अब ये देखो, ये एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस, तो अंतर देखो कितना हो गया, तो ऊपर काफी जुड़ के बढ़ जाता है अंतर। ये चीज ध्यान रखना, प्लस और माइनस का खेल यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आप पता लग जाएगा, अगर दोनों एक चीज माइनस हो एक चीज प्लस हो तो क्या करते हैं आप डायरेक्ट जोड़ दिया करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, कि आपको पता है एक चीज जुड़ रही है एक चीज घट रही है, तो डायरेक्ट दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ेंगे। देखो अब लेकिन हमारा सवाल किस तरह से है वो मैंने बताने के लिए आपको किया। देखो सवाल हमारा इस तरह से है, 900 रुपए कम में बेचा और 900 रुपए कम में खरीदा, तो 900 रुपए कम में खरीद लिया हमने और 900 रुपए कम में ही इसे बेचा है। तो देखो 4 की गुणा 13 से, तो 13 चौका 52, और 10 की गुणा 50 से, 10 पंजे 50, 50 और 52 का अंतर, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की गुणा 900, 10 की गुणा ये इससे हुई, तो 10 की गुणा 900 से, 900 ढाई कितने होते हैं 9000, 9000 होते हैं, और 13 की गुणा 9 से, 13 नेमा कितने होते हैं 117, 11,700 में से घटाना 0 0 7, 11 में से 9 के 2, 2700, कितने का अंतर आ गया 2 की वैल्यू 2700। हमें निकालनी क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, उस क्रय मूल्य 4 रुपए है, तो 2700 कितने की वैल्यू है, या फिर हम डायरेक्ट देखो ऐसे भी 2700 की। अब देखो इसे मैंने दूसरा तरीका ही बताया, आप देखो जब जो मन में आए वैसे कर ले। 2 की वैल्यू इतनी है, हमें निकालनी कितने की है 4 की, तो इसमें क्या हो गया 200 गुणा हो गई, तो 2700 में से मैं भी 200 गुणा कर दो, कितना हो गया 5400, ऐसे निकाल लो आंसर हमारा। अब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए कई तरीके आते रहेंगे। आप 2700 अब वैसे करना चाहो तो देखो 2700 कितने की वैल्यू 2 की, हमें निकालनी कितने की है 4 की, तो 2 से काटो, 27 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 27 दूनी 54, 2 जीरो, फिर 5400 आ गया, कैसे भी कर लो। ठीक है, ये सब चीज प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके तरीके माइंड में आते रहेंगे, अरे ये नहीं इस तरीके से हो सकता है, इससे नहीं इस तरीके से हो सकता है। और मैं 4 लाइन में लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे उसे, फिर 2 लाइन काटना सीख जाएंगे, डायरेक्ट 1 लाइन में लिखा करेंगे, 2 लाइन में लिखा करेंगे आंसर। ठीक है, यही चीज होती है, यही चीज प्रैक्टिस। अगर आपको टाइम बचाना है तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, घूमेंगे। ठीक है, तो आप अब मैं यहाँ जैसे 4 लाइन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ 2 लाइन लिख सकता हूँ 4 की जगह, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाने के लिए आपको 4 लाइन लिखनी पड़ रही है, लेकिन आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो 2 लाइन छोड़ देंगे, 2 में करेंगे। अब मैं पेपर देने जाऊँ तो मैं करूँगा तो मैं 4 लाइन क्यों लिखूँगा, मैं तो अपना टाइम बचाऊँगा ना।
ठीक है, तो आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए फिर और शॉर्ट होता जाएगा आप तरीके, कंटिन्यू आप देखते जाएंगे, नए तरीके बनते जाएंगे आपके पास काफी। ठीक है, देखो ये कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 50 कम हो। कितने पर? 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब हम 20% बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, 1/5 होता है तो 5 की चीज को हमने 1 का फायदा कर लिया, 6 पे बेच दिया। हमें पता है 20 का मान 5 होता है, तो 5 की चीज को 6 पे डायरेक्ट बेचेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे ना। लेकिन तब जब हमें प्रैक्टिस होगी तब। ठीक है, एक सीपी हो गया, एक एसपी हो गया। ठीक है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% 1/5 होता है, 5 की चीज पे 1 का लाभ, तो 6 पे बेच दिया। ठीक है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 50 कम हो, कोई बात नहीं, तो लाभ प्रतिशत पहले से 24% होगा। एक्स्ट्रा अब इन्होंने नहीं लिखा, अगर एक्स्ट्रा करते तो 44% लिखते। तो पहले से 24% होगा, पहले 20% होता था, अब 24% होगा। 24% की वैल्यू निकालो, कितना होगा? 24/100, तो 4 छंग 24, और 4 से 25 चौका, तो 25 से कितने हो गए? 6 बढ़ गए, तो 25 की चीज को 6 बढ़ा के कितने बेचती? 31। ठीक है, अब ये कब बेची है? कब बेची है ये? कितने रुपए कम या कितने रुपए ज्यादा है? देखो 50 रुपए कम हो, मूल्य विक्रय एवं क्रय दोनों, देखो क्रय मूल्य एवं विक्रय दोनों ही 50 कम हो, ये भी 50 रुपए कम और ये भी 50 रुपए कम। ठीक है, ठीक है, तो देखो 5 की गुणा 31 से करेंगे, 31 पंजे कितने होते हैं? 155, और 25 की गुणा 6 से, 25 छक्का 150, 155 में से 150 गए तो कितने बचे? 5। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? इसकी और इसकी गुणा कर दी। अब देखो इसकी गुणा करो, 25 पंजे 125, हम चिन्ह नहीं लगा रहे, दोनों चीज माइनस के तो घटना ही घटना है। अगर एक चीज प्लस और एक चीज माइनस होती तो जुड़ता, हम तो ये करते डायरेक्ट। वो कैसे, आप करके देखना, बता दिया है मैंने इससे पहले सवाल में। 25 की गुणा 5 से 25 पंजे 125, 12 50, 31 की गुणा 5 से 31 पंजे क्या होते हैं? 155। 155 के आगे एक जीरो, तो घटा दो जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 5 में से 2 गया 3, कितना? 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। हमें निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, तो 5 की वैल्यू 300, 5 ही हमारा क्रय मूल्य, तो आंसर आ गया हमारा 300। ठीक, आगे देखो कितना कह रहा है। एक आदमी एक टेबल को 12% की हानि तथा एक किताब लिख गया, किताब को 19% के लाभ पर बेचता है तथा 160 का लाभ कमाता है। ठीक है, परंतु वह टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% की हानि पर बेचता, तब उसे 40% की हानि होती। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करो। देखो अब ये सवाल इसने भाई बदल दिया, क्या कह रहा है? 12% की हानि और किताब को 19% लाभ तथा 160 का लाभ होता है। ठीक है, देखो अब हम कैसे करेंगे। एक एक आदमी, एक टेबल है और एक किताब है। एक टेबल, ठीक है, एक टेबल हो गई और एक बुक हो गई। ठीक है, एक टेबल और एक बुक, दोनों का हमने प्राइस मान लिया। हमने मान लिया, देखो 12% हानि 19%, तो हम डायरेक्ट इसका मान लेते हैं 100x। अलग अलग चीजें हैं, तो ये देखना, इसका एक का 100x मानो, इसका मान लो 100 बाई। क्यों अलग अलग मानना पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने ये चीज दे रखी, जो एक टेबल खरीदता है उस पर हानि हुई है, किताब पे फायदा हुआ है, तो दोनों हानि और फायदा को मिला के इतना लाभ हुआ है। फिर दोबारा कहना है टेबल को अलग अलग बेच दो, तो एक टेबल है एक किताब है, दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ही चीज होती तो हम बहुत इजी सिंपल कर देते सर। तो 100 इसलिए माना क्योंकि कैलकुलेशन हमें इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, हमने इतना तो मान लिया। ठीक है, कह रहा है टेबल को 12% की हानि, तो हमें 12% विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ केवल लाभ दिया हुआ है, तो या तो लाभ निकालना है और हानि निकालनी है, यही निकालना है। अगर 12% लाभ पर बेचने की बात करते तब विक्रय मूल्य निकालते, लेकिन यहाँ कह रहा है हानि इतनी हुई है और यहाँ पे फायदा हुआ है, दोनों को मिला के। जैसे मान लो 100 की चीज ही थी हमने, और 100 पे एक पे 12% का हानि हो गई, तो माइनस इसमें से 12 कम हो जाएंगे, क्योंकि 12% की हानि -12 हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे पे 100 की चीज थी, उस पे हमें 20% का जैसे मान लो फायदा हो गया, तो +20 हो जाएंगे, तो 12 + 20, तो दोनों का हमारे लिए ओवरऑल कितना होगा? 20 में से 12 कम होके हम कितना बचाएंगे? केवल 8 ही तो बचाएंगे, तो 8 का फायदा होगा हमें केवल। हमें कितना फायदा होगा? 8 का ओवरऑल। क्या इस पे फायदा हुआ है, इस पे घाटा, हम पूरा अपना निकाले, हमें फायदा हुआ है घाटा, तो ऐसे ही। तो यही चीज इसमें करनी है, यही चीज इसमें करनी है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये करना है 12% की हानि होती है, तो 100 पे 12% की हानि, तो कितना हो गया? -12x। ठीक है, -12x और प्लस प्लस दोनों को जोड़ेंगे। अगर घाटा यहाँ भी हानि हो तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बाद में।
लेकिन हमें जोड़ना है। दूसरी किताब पर क्या हो रहा है, 19% लाभ पर बेचता है। किताब 100 की है, 19% लाभ इस पे करेंगे तो कितने की बिकेगी, 19/22 की। ठीक है, तो बराबर इन दोनों को ओवरऑल जोड़ के हमें कितना फायदा हो रहा है, 160 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहना है, देखो परंतु वह टेबल को 12% लाभ, अब कह रहा है दोबारा सिचुएशन में क्या कहना है, ये टेबल है इसे 12% लाभ पर बेचेंगे, तो ये प्लस के 12x लाभ होगा हमें, और प्लस, ठीक है, प्लस क्या कहना है, प्लस किताब को 16% की हानि पर बेचता है। अब 16% बुक है, इसके 16% की हानि पर बेचेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 16/22। लेकिन अब ये प्लस और माइनस के दो चिन्ह इकट्ठे हो गए, तो हम इसे डायरेक्ट अलग अलग ना लिख के हम डायरेक्ट यहीं पे लगा देंगे, माइनस के 16/22। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया हमारा, क्या ना, तब हमें 40 रुपए की हानि होती है, हानि होगी तो माइनस में लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आई हो तो बताएं, आगे देखो, आगे हम सवाल कराएंगे, सिंपल सवाल है बस केवल। अच्छा एक देखो, हम कक्षा 8 में करते थे, ये सभी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते थे, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 1 को काटते थे बराबर करके। अब ये यहाँ पे देखो माइनस का 12 है, प्लस का 12, डायरेक्ट हम इसे जोड़ दें तो कट जाएगा, देखो 12 से 12 कट जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो ये प्लस का 19 है और 16, 19 में से 16 गए कितने बचे, 3/22 बराबर, ये 160 है, 160 में से 40 घटा दो कितने बचे, 120, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 40 तियां 120, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40, बाई की वैल्यू आ गई 40। ये पूछ क्या रहे हैं, टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करो। अब जो बाई की वैल्यू 40 आ गई, तो हम या तो इसमें रख दो या ऊपर वाले किसी एक इक्वेशन में मान रख दो। हम मान लीजिए इसमें रख दे रहे हैं बाई का मान, तो ये कितना है, 12x है, तो 12x और माइनस 16 और बाई का मान कितना है, 40 गुणा 40 और बराबर कितना है, माइनस का 40। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, 12x हो गया ये, माइनस 16 चौका 64, 640 बराबर 12x माइनस 640 बराबर माइनस 40। अब ये देखो 600 ये काय के हैं, माइनस के हैं, यहाँ पे इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 640 में से ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के तो घट जाएंगे, तो 12 600 कैसे घट जाएंगे, देखो ये क्योंकि ये माइनस के 640 है और ये इधर जाके प्लस के 640 हो जाएंगे, और माइनस 640 ये पहले है ही, तो 600 में से 40 घटा देंगे तो 600 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 1 0, तो x बराबर 50, x का मान आ गया 50। ठीक है, x का मान आ गया कितना, 50। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब ये पूछ क्या रहे हैं, x का मान 50 निकाल लिया, y का मान 40, अब ये पूछ रहे हैं 100x माइनस 100y, क्योंकि क्या कहना है, टेबल तथा किताब के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो, किताब के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। तो टेबल का मूल्य हमने 100x माना था, तो 100 गुणा x का मान कितना है, x का मान आ गया 50, तो 100 गुणा 50 तो कितना हो गया, 5000, 5000 रुपये टेबल का हो गया, ये टेबल का रेट हो गया। और बुक का कितना हो गया, हमारा बुक का कितना आया था, 100/22, 100 गुणा 22 की जगह कितना आ गया 40, तो 40 की गुणा 100 से करेंगे तब कितना आ गया 4000, 4000, ये 4000 आ गया। अब 5000 और 4000 का अंतर कितना है, 1000 रुपये, यही चीज निकलवाई थी, ऑप्शन नंबर ए। देखो आगे कराएंगे तब समझ में आएंगे अच्छे से। देखो, रमेश एक कलम को 5% की हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए लाभ कमाता है। ये प्रतिशत में हानि हुई है, ये प्रतिशत में लाभ हुआ है, लेकिन ओवरऑल दोनों को जब हानि और लाभ जोड़ के देखा है तब हमारा कितना हुआ है, 7 रुपए का हमें फायदा हुआ है। तो उसी सिचुएशन में लिख देंगे हम, कैसे, क्या क्या चीज है, एक कलम है और एक किताब है। तो इसे कलम के लिए हम मान लेते हैं पेन, और किताब के लिए हमने मान लिया बुक। ठीक है, तो पेन कितने पे, एक को पेन को मान लो 100x और बुक को मान लिया हमने 100/22, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, अब क्या कहना है, देखो रमेश कलम को 5% की हानि, ये 100 का 100 रुपए है, इस पर 5% की हानि कराएंगे तो 5 रुपए की तो होगी हमारे हिसाब से 5x। अब दूसरे पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो प्लस का लिखो। देखो 15% का लाभ बेचकर, तो 15% का किताब पे 15% का लाभ, तो 15% इस पे निकालेंगे, 100 का 15% तो 15 ही आएगा, तो 15 रुपए का लाभ हुआ है, तो 15/22, तो बराबर हमें क्या हुआ है, हमारे हिसाब से तो -5x प्लस 15y हुआ। बराबर ये कह रहा है बेचकर कितना, कुल 7 रुपए का लाभ कमाता, तो इसका वैल्यू कितनी दे दी, 7। ठीक है, अगर वह कलम को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे, अब कह रहा है अब ये कलम है पेन है, इसको भी 5% लाभ पर बेचे, तो ये भी प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है,
और दोबारा कह रहा है किताब को 10% लाभ पर बेचे, इसे भी प्रतिशत पे बेच रहा है, फायदा लाभ पे ही बेच रहा है, तो ये भी प्लस में होगा 10% लाभ। इसको 10 बाई बराबर कितना होता है, बराबर तो 6 6 ज्यादा कमाता है, ठीक है, तो 6 रुपए ज्यादा कमाता है, ज्यादा। ये चीज ध्यान रखना, कितना, 6 रुपए ज्यादा। पहले 7 था तो अब 6 रुपए ज्यादा, कितना, 13, 13 कमाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ये छोटी छोटी चीजें पॉइंट नोट करने वाली होती हैं, वरना हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये प्लस का माइनस का दोनों को जोड़ दो इक्वेशन को, देखो 5 से 5 है, ये 5 है, ये कट गई, कोई दिक्कत नहीं। 15 और 10 कितना हो गया, 25 बाई बराबर कितना हो गया, 13 7 20। तो हमारा यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 5 25 और 5 चौक 20। हमारा बाई का वैल्यू कितना आ गया, 4/5, ठीक है, 4/5। यहीं से हम देखो, यहीं से निकाल देते हैं हम, कितना, 100 बाई, 100 बाई की वैल्यू निकाल दो हमें, 100 बाई की, 100 बाई कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 4/5, बाई के 5 एकम 5, 5 से 100 काटेंगे, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 रुपए। हमारा क्या आ गया, 100 बाई की कीमत आ गई हमारी 80 रुपए। इसकी हमारी कितनी कीमत आ गई, 80 रुपए, ठीक है, समझ गए। यहाँ नहीं लिख रहे, वैसे ही समझ लो, ठीक है। अब आगे हम देखो, हमें क्या करना है, हम कहना है किताब और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 80 आ गई, देखो 80 इसी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें दूसरा निकालना पड़ेगा। कैसे, दूसरा कैसे निकालना पड़ेगा, देखो अब ये बाई का मान जो आया है 4/5, इसे किसी एक इक्वेशन में रख दो। हम रख देते हैं, इसी में रख दो, पहले वाली में, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10 गुणा बाई की जगह इसमें रखना है, इसमें मान, इसमें बाई की, बाई इक्वल टू 4/5 इसमें रखना है हम, ठीक है, ध्यान रखना। 10 गुणा 4/5 बाई की जगह 4/5 बराबर 13, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 5x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2 चौक 8, और इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 13 में से 8 घट जाएंगे, कितने बचे, 5। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 1, ठीक है। तो हमें 100x निकालना है, 100x बराबर कितना हो गया, 100 गुणा 1, तो बराबर 100 रुपए। 100x का मान आ गया 100 रुपए, ठीक है, ये आ गया 100 रुपए, 100x का मान 100 रुपए आ गया। तो वही पूछ रहा है, एक 80 आ गया, एक 100 रुपए हो गया, ऑप्शन हमारा ये। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक आदमी दो घड़ियां 1800 में खरीदता है, ठीक है, दो घड़ियां कितने में, 1800 में खरीदता है, तथा उनमें से एक 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। यदि पहले को 20% लाभ, दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो 15 रुपए अधिक प्राप्त होते। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इससे 1800 की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। कैसे, देखो मान के ही चलेंगे, हमने एक फर्स्ट घड़ी मान ली, एक सेकंड मान ली, ठीक है, दोनों का हमने खरीदता है 1800 में, दोनों खरीदता है, हमने एक का मान लिया 100x और दूसरे का मान लिया कितना, 100 बाई, ठीक है, ये सीपी है ना, ये सब सीपी है, ये क्या है, सीपी है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सीपी। देखो आगे जी, कह रहे हैं उनमें से एक को 10% लाभ, पहले को 10% लाभ, 100 का 10% कितना होगा, 10, तो 10x। कह रहा है दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 20% लाभ प्लस 20% कितना होगा, 20, 100 का, और बाई, बाई है तो बाई, 20 बाई बराबर कितना होता है फिर कह रहा है यदि पहले को 20% लाभ, फिर उन्होंने ये नहीं दिया है, दोबारा में ये दे दिया है 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, दोबारा में जो कर रहा है उसमें 15 अधिक है, तो इसमें हमने मान लिया ए रुपए, हमें मान लो ए रुपए का हमारे लिए लाभ होता है ओवरऑल मिला के। दोबारा में हमें कितना कह रहा है, दोबारा में ये कह रहा है 20 रुपए लाभ होता है, 20% लाभ, दोबारा में हमने 20% लाभ कर दिया इसके लिए, तो 20x प्लस दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 10% लाभ, तो 10y बराबर हमारा कितना हो गया, तो 15 रुपए अधिक प्राप्त। पहले हमने मान लिया ए प्राप्त होता था, हमें इससे 15 रुपए ज्यादा प्राप्त हो गए, ए प्लस 15, ठीक है, हमें इसने कंफर्म नहीं किया था, ठीक है, तो हमने मान लिया ए प्राप्त होता है, दोबारा में इसने बता दिया उससे 15 रुपए ज्यादा, तो हमने 15 रुपए ज्यादा मान लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अंतर, अंतर निकालना है, मतलब 100x, एक का 100x है और दूसरे का कितना, 100 बाई, तो ये हमें अंतर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें से ये घटा दो, तो 20 में से, इसमें से ये घटा देते हैं, तो 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10x। और ये देखो, अब 10 में से 20 घटाएंगे, जब ये कम है ये ज़्यादा है, जब इसे घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 20 गए तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस के 10 बाई, और बराबर इसमें से ये घट जाएगा, देखो ए प्लस 15 है, उसमें से कौन सा ए घटना है, देखो तो ए से ए घट जाएगा, हमारे पास केवल 15 बच जाएगा, होता है 15, ठीक है। पूछा दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अंतर, यहाँ 10x माइनस 10 बाई, हमें कितना चाहिए, 100x माइनस 100 बाई, तो एक मिनट रुको, इसमें हम अगर 10 से गुणा कर दें, मान लीजिए हमने इससे इसमें 10 से गुणा कर दी, तो
कितना कर दिया, 100x, 10 दाई 100x माइनस ये 10 दाई 100y और बराबर 15 दाई 150। ये चीज़ हमारी आ गई। हमने कैसे आई, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये कर दिया। यहाँ देखो यहाँ 10 है, हमें कितना चाहिए, 100x, तो गुणा 10 से करते हैं। ऐसे ही 100 बाई है तो माइनस, तो हम डायरेक्ट 100 से ना गुणा कर दे, इसमें गुणा करते हैं हम 10 से। तो देखो 10 की गुणा 10 से कर 10x, 10 की गुणा 10 से कर दी तो 10 दाई 100 बाई और 15 की गुणा 10 से कर दी 15 दाई 150। तो 100x माइनस 100 बाई पता करना था हमें। देखो 100x माइनस 100 बाई, दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अंतर यही तो है, 100x और 100 बाई दोनों का अंतर 150 रुपये। आगे देखो एक दो सवाल और कराते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएंगे। क्या कह रहा है, दो घोड़े 1600 के खरीदे गए, ठीक है। पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहले को 20% लाभ और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपए ज्यादा मिलते। देखो सेम इसी की तरह सवाल, एक पहला घोड़ा मान लिया हमने और एक सेकंड घोड़ा मान लिया, ठीक है। इनका क्या मान लिया हमने, सीपी मान लिए। क्या, एक का मान लिया हमने 100x, सिंपल है बिल्कुल, देखना। दूसरे का मान लिया हमने 100 बाई। अब यही पूछ रहा है दोनों क्रय मूल्य में अंतर, मतलब 100x माइनस 100 बाई पूछ रहा है। लेकिन हमें किस हिसाब से करेंगे हम, पहले देखो इन्होंने क्या शर्त दी है, 10% लाभ पर पहले घोड़े को, तो 100 का 10% कितना होगा, 10, तो 10x ये हमारा लाभ है, लाभ निकालना है हम केवल हम, ठीक है। और 20% लाभ पर दूसरे को 100 है तो इसका 20% कितना होगा, 20 बाई। दोनों को जब मिला है तो ओवरऑल हमें कितना मिला है, ये इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो ओवरऑल फिर हमेशा मान लेंगे, हमें मान लीजिए ए का फायदा हुआ। ऐसे दोबारा में कह रहा है, यदि पहले को 20% लाभ, पहले को 20% लाभ कर देते हैं हम, 20x प्लस दूसरे को कह रहा है, दूसरे को 10% लाभ पर, तो 100 का 10%, 10 तो 10 बाई। अब इस कंडीशन में बेचा जाता है तो कह रहा है तो 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो पहले हमें ए मिलता था, अब मिलते हैं ए प्लस 5 रुपए। सेम वही कंडीशन, इसमें से ये घटा दो 20, देखो इसमें से इसे घटा दो, जब घटाएंगे तो 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10x। और ये 10 में से 20, 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 10 में से 20 गएंगे तो माइनस का बचेगा, क्योंकि 10 कम रह जाएंगे। तो 10 बाई बराबर, ये देखो ए प्लस 5 में से ये घट जाएगा, देखो वही कंडीशन, ए प्लस 5 उसमें से ए घटाना था, तो देखो माइनस का ए माइनस प्लस का ए घट गया, 5 रह गया, 5। हमें पता करना कितना का 10 है, हमें पता करना है 100x माइनस 100 बाई। 10 10 है तो इसमें क्या करते हैं हम, फिर 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा, 10 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दाई 100x माइनस 10 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दाई 100 बाई और बराबर 5 की गुणा 10 से करेंगे 5 दाई 50। तो ये पूछ रहे थे ये अंतर कितना होगा, देखो ये अंतर ये हमारा निकल आया, कितना होगा, 50 रुपये अंतर। बस बिल्कुल सिंपल सवाल है आपके लिए, बस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब देखो क्या कह रहा है, 5 मेज और 9 कुर्सियां को 15,400 में खरीदा गया। उसने मेजों को 10% लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच दिया। सभी मेज एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल मूल्य 2080 था। तो 3 कुर्सियों का मूल्य, तो पहले हम देखो मानेंगे एक कुर्सी का मूल्य मान लो। यहाँ पूछ 3 कर रहे हैं, यहाँ 5 है कुर्सियाँ, 5 मेज है 9 कुर्सियाँ। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ टेबल मान लेते हैं और एक तरफ चेयर मान लेते हैं। हम टेबल का मान लेते हैं 100x, ये सीपी मान लेते हैं, किसका, सीपी, सीपी मान लेते हैं एक टेबल का, सीपी एक का मानेंगे, ठीक है, एक टेबल और एक ही कुर्सी का, इसका मान लेते हैं 100 बाई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 100x और 100 बाई, ठीक है। अब आगे देखो हम क्या करते हैं, ये तो हमने सीपी मान लिया। आगे क्या कहना है, देखो 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 में खरीदा है, ठीक है। हमने एक का माना है तो हमारे लिए 5 मेज करने हैं, 5 टेबल कितने की हो गई, 500x की। एक टेबल 100x की है तो हम 5 खरीदी हैं, तो 5 कितने की होगी, 500 की। खरीदने की बात हो रही है, फायदा या लाभ की नहीं कह रहे हैं हम। देखो कितने में खरीदी है वो चीज देख रहे हैं। प्लस दूसरा 100 बाई एक कुर्सी का है, तो कितनी कुर्सी खरीदी है, 9 कुर्सी। तो 9 कुर्सी का कितना हो गया, 9, तो 100 गुणा 900, 900 बाई, तो बराबर ओवरऑल कितना हो गया हमारा, 15,400 रुपये। ऐसा इन्होंने दिया है 15,400। कह रहा है 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 में खरीदा, खरीद लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, उसने मेजों को 10% लाभ पर तथा कुर्सियों को 20%। अच्छा एक बात बताओ, मेजों को 10% लाभ, तो 100 का 10% निकालें या फिर 500 का, अब बताओ। एक मिनट ये सोचो, जब 5 मेज खरीदी है तो पांचों मेज बेची है, जब 5 मेज बेची है तो 500 पे तो निकलेगा, पांचों मेज का निकलेगा ना, क्यों, पांचों मेज पे निकलेगा। एक मेज, दो मेज, तीन मेज, चार मेज, पांचों मेज पे, तो पांचों मेज खरीदी कितनी, 500x की, और बेची कितने पे, 10% के लाभ पे। अब यहाँ 500 मेज है, 10% के लाभ पे बेचना है तो कितने की बिक गई, 500 का 10% कितना होगा, 50, 50x प्लस। अब ये चीज आप करेंगे ऐसे, 500 का 10%, 10/100, दो जीरो से एक, दो जीरो काट दिया, 50 एकम 50 ऐसे। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कंटिन्यू पता चल जाएगा। 500 का देखो 10% 50 होता है, तो 50x
और कुर्सियों को 20% लाभ पर। ये 900 है, 900 का 20% निकालोगे, 900 का 10% 90, 20% कितना हो गया 180। 180 भाई, जब ये लाभ होता है तो कितने का होता है ओवरऑल? तो कह रहा है मेद एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ 2080। तो जो हमने लाभ लिख लिया वो कितना था, 2080 रुपए का था, ठीक है। लेकिन अगर देखो एक के हिसाब से आ जाओ, हमने एक कुर्सी को 100 x है कीमत, ठीक है, हमें बेचनी कितनी है, 5 कुर्सियां बेची हैं, तो 500 का 500 x हो गया कीमत, और उसने उनकी, और ये नौ नौ ये खरीदी है, 500 ये खरीदी है, 5 कुर्सी 5 मेज खरीदी है और 9 टेबल खरीदी है। दोनों का प्राइस इन्होंने दे रखा था, हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10 मेजों पर 10% लाभ। मेज है 500 x की है, तो बेचेंगे तो 10% 50 x का लाभ हो जाएगा उसका। इस पे कितना 20% लाभ निकाल दिया 900 का, 180 भाई हो गया। ओवरऑल उन्होंने दे रखा है 2080 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य पूछा। कुर्सी क्या है, कुर्सी मतलब चेयर, चेयर का पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पे एक्स और वाई 2 इक्वेशन बन गई ना, कक्षा 8 में आप इक्वेशन पढ़ते थे, वही चीज है। तो एक या तो एक्स को खत्म करो या वाई को, लेकिन हम एक्स को खत्म करेंगे क्योंकि हमें वाई की कीमत चाहिए, क्योंकि कुर्सी की बात करना तो काट लो किसी को। देखो अगर हम इस इक्वेशन में गुणा कर दें 10 से, तो ये भी 50 ढाई 500 हो जाएगा, ये भी 500 है, इसलिए कट जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन में कितने से गुणा करते हैं, हम 10 से करते हैं, तो 50 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 500x, प्लस इसमें भी करोगे 18 ढाई 180, 180 में एक जीरो 1800, और बाई, और बराबर कितना हो जाएगा 2080 में 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 20,800 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब देखो हमें करना क्या है, 1 मिनट के लिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हमें घटा देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो। ये 500 देखो, ये 500 प्लस का, ये 500 माइनस के हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये कहने का मतलब 500 में 500 गए तो जीरो बचा, जीरो को लिखते नहीं है। 1800 में से 900 घटा दो, कितने हो गए 900 बाई, और बराबर ये 20,800 में 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ कि कोई सब इक्वेशन है, इससे बात इसकी और बात इसकी हो रही है, ठीक है। 20,800 में से 15,800, तो 20 में से 15 गए तो 5,000 बचे, 800 में से 400 गए तो 400, तो कितने बचा 5,400। अब देखो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, 9 एकम 9 और 9 छक 54, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। बाई का मान आ गया 6। हमें कितनी चाहिए, 3 कुर्सियां। एक कुर्सी का 100 है, तो 3 कुर्सी का कितना होगा 300 बाई है, तो बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 300 गुणा बाई की जगह कितना आ गया, बाई का मान ये आ गया 6, 300 गुणा 6, तो 3 छंग 1800, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर ये आ गया 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपये। आगे देखो अगला। क्लास सही चल रही है आपकी? 1 मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल सही चल रही है। आगे देखो क्या कह रहे हैं आगे। ये कह रहा है, 1 मिनट, ये कह रहा है एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 में खरीदता है। वह घोड़ों को 15% लाभ, गाय को 10% हानि पर बेच देता है। देखो वही है, 5 घोड़े और 10 गाय खरीद रहा है, ठीक है। 10% लाभ पर बेच दे, 375 का लाभ होता है। तो घोड़ा एवं गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अलग अलग। पिछला सवाल क्या था, पिछला सवाल ये था। ये देखो सिंपल है, आपको ना इसको एलिगेशन तरीका और सिखाऊंगा। एलिगेशन तब कराऊंगा जब मैं एलिगेशन पिक्चर एंड एलिगेशन कराऊंगा चैप्टर, उसकी मैं एलिगेशन से ये इस टाइप के सवाल आएंगे, एलिगेशन से उसमें करना करना सिखाऊंगा, तब देखना आपके लिए कितनी अच्छी प्रैक्टिस बनती है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूँ इस तरह से समझो, क्योंकि इसी की चीज़ की ज़रूरत है, वरना आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। 2 सवाल उस तरह से करा दिए, इस तरह से करा दिए, कन्फ्यूज होंगे। जब एलिगेशन वाला चैप्टर आएगा तो इसे एलिगेशन से कराना सिखाऊंगा सवाल के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज़ समझ में आएगी अच्छे से। देखो इसमें कह रहा है 5 घोड़े और 10 गाय। एक तरफ हमने घोड़े मान लिए हॉर्स, और एक तरफ गाय के लिए काव मान लिया। हॉर्स की कीमत मान ली हमने 100x, ये सीपी मान लिया किसका, एक का, ठीक है। और इसका इसकी गाय की मान ली 100 बाई कीमत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया। कह रहा है 5 घोड़े, तो 5 घोड़े कितने के हो गए 500 के, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 10 गाय, 10 गाय कितने की हो गई 1,000 की, 1,000 बाई। इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितने में खरीदे हैं, 10,000 रुपये में खरीदे हैं। 10,000 में खरीदी है, ठीक है, इन्होंने ये बात दे दी। फिर क्या है, घोड़ों को 15% लाभ और गाय को 10% की हानि पर बेचता है। तो 375 का लाभ होता है। इसे लाभ पर बेचो कितना, कितने लाभ पर, 15 घोड़ों को 15% लाभ, 5 का 15% निकालोगे 50 और 15 75, 75x। कैसे, 500 का 15%, आप कैसे निकाल देते हैं हमें ये चीज़ है प्रैक्टिस। देखो 15 पंजे
75, 75 आ गया तो इसकी 75x का फायदा हो गया, ठीक है। और कह रहे हैं गाय को 10% हानि पर, तो हानि है तो माइनस 10%, 100 का 10%, 1000 का 100 10% 100 होता है, 100 कैसे, ऐसे 1000 गुणा 10 बटे 100, 10% निकालने के लिए 2 जीरो काट दो, कितना बचा 100 केवल, तो देखो वही तो लिख दिया हमने 100 बाई बराबर, ये चीज कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है आपको तभी अच्छे से आएगी। 75x माइनस 100 बाई बराबर कितना, 375 का लाभ होता है। इन्होंने दे रखा है घोड़े पे हमें फायदा होता है, इस पे हानि होती है, तो हमें ओवरऑल मिला के फायदा और हानि मिला के ओवरऑल क्या होता है, हमें होता है 375 का फायदा, ठीक है। तो कह रहे हैं एक घोड़ा एवं गाय का क्रय मूल्य, अब देखो कैसे करेंगे हम इसे। एक घोड़ा एवं गाय का, अगर इसमें देखो ये कितना है 100 है, ये 1000 है, अब हम इस इक्वेशन में 10 से गुणा करते हैं तो हमारी एक चीज बराबर हो जाएगी, फिर कट जाएगी। देखो कैसे गुणा कर देंगे, 75 में 10 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया 750x माइनस कितना 100 की गुणा 10 से तो 100 ढाई 1000 बाई बराबर 375 की 3750। अब 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ, तुम इसे देखनी है, इसे और इसे देखो। अब इसमें से ये समीकरण घटाओ मत जोड़ दो, देखो क्योंकि अगर देखो घटाते कब है, जब चिन्ह एक जैसे काटने वाले हमें काटने, ये प्लस में होता ये भी प्लस में होता, तब घटा के जीरो आता और हमें जोड़ के जीरो आएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। तो हम ये देखते हैं या कट रहा हो अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ते हैं, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो घटा देते हैं, अगर चिन्ह ये भी प्लस का होता तो इसमें से ये घटाते तब जीरो हो जाता। अब ये चिन्ह प्लस का ये माइनस का है तो प्लस करने पे ही हो जाएगा। तो 700 और 500 कितने हो गए, ये योग हमारे हमारे कितने हो गए 700 और 500 1200, 1200 एक्स ये हो गए, और ये माइनस का 1000 हो गया, ये प्लस का कट गया, तो बराबर कितना हो गया ये 10,000 और 300 13,750, 13,750, ठीक है। एक जीरो से हमने एक जीरो ये काट दिया, 500 और 700 1250 होगा ना, ये हमने 1200 लिख दिया, रुको 1200 कितना होगा 1250, 125 एकम 125 से काटना है, 125 एकम 125, 137 में से 125 के 12 बचे उतारे 5, 125 125 एकम 125, एक्स बराबर कितना आ गया 11। तो ये क्या पूछ रहा है, एक्स बराबर कितना आया, एक मिनट रुकना, एक्स बराबर आया हमारा 11, एक्स बराबर 11, एक्स बराबर 11 आ गया, तो हमारा क्या है ये 11 हमारा क्या है 15 गाय 11, एक्स का मान आ गया 11, और क्या पूछ रहे हैं एक घोड़ा एवं गाय का, एक्स का मान 11 आ गया, तो ये 100x एक गाय की कीमत है, ठीक है। अब पहले इसका काम करो, एक्स का मान या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी एक में रख के निकाल लो। हम इसमें रख देते हैं 500x, इस समीकरण में रख देते हैं एक्स का मान, एक्स का मान किस में रख दें, इसमें रख देते हैं, इसमें एक्स की जगह 11 रख देते हैं, तो एक्स यहाँ पे कितना है 500, 500 गुणा 11 और प्लस 1000 बाई और बराबर कितना है 10,000 है। अब 500 की 11 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 5500, यहाँ पे हो गया 1000 बाई, और ये 5500 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10,000 में से 5500 घटा देंगे हम, कितना बचेगा 4500, 4500 बचा, तो एक दो जीरो से ये कट गया, तो यहाँ पे बाई बराबर कितना आ गया 45 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में ये 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 ने 45, तो बाई बराबर कितना आ गया 9/2, बाई बराबर 9/2 आ गया, ठीक है। और एक्स बराबर ये आ गया, हमें निकालना है एक गाय, एक इसकी एक घोड़ा की, एक घोड़ा की कीमत कितनी है बराबर 100 एक्स है, तो बराबर 100 गुणा एक्स ये कितना 11 है, तो बराबर कितना हो गया 1100 रुपये, 1100 हो गई घोड़ा की। अब हमें एक गाय की निकालनी है, एक गाय, गाय कितने की है हमारी, एक गाय है 100 बाई की, 100 बाई तो बराबर 100 बाई की जगह कितना आ गया हमारा, बाई की जगह आ गया 9/2, दो एक कम दो, दो से 100 काटेंगे तो 50, 50 ने हम 45, कितना आ गया 450, ये 9 है 9, ठीक है 450 रुपये, 1100 और 450, 1100, 1100 और 450, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। अच्छा एक बात दूध से ये समझो, मतलब एक दुकानदार कह रहा है हम 10 लीटर दूध है हमारे पास, ठीक है, हम 1 रुपया प्रति लीटर लाए हैं, तो 10 लीटर 10 रुपए का लाए हैं, और हम आपको भी 1 रुपये के हिसाब से देंगे, लेकिन क्या कर देंगे उसमें पानी मिला देता है वो, तो कितने का उसका फायदा कैसे होता है, ये होता है मान लो वो कहता है हमसे 10 लीटर दूध है, हम 1 रुपये लीटर लाए हैं, आपको भी 1 रुपये लीटर ही देंगे, लेकिन
वो क्या करता है, चुपके से 1 किलो पानी मिला देता है, 1 किलो कह रहा है 1 लीटर पानी मिला देता है। ठीक है, तो कीमत कितनी, उसका पास 11 लीटर दूध हो गया, तो फायदा हो गया उसका कितने का, 1 रुपए का फायदा हो गया। कितने पे, 10 रुपए पे। 1 रुपए का फायदा 10 रुपए पे गुणा 100%, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना हो गया, 10 एकम 10, 10% का फायदा हो गया। हो कैसा गया, क्योंकि 10 रुपए लीटर वो दूध लेके आया, ठीक, 1 रुपए लीटर लेके आया और कह रहा हम भी आपको भी 1 लीटर देंगे। ठीक है, तो फायदा क्या करता है, वो जो फायदा होता है वो वाटर होता है, पानी। तो वो चुपके से 1 लीटर उसने पानी मिला दिया, वो हो गया 11 लीटर, तो 11 लीटर 1 रुपए के हिसाब से कितने, 11 का बचेगा, तो उसने 1 रुपए का फायदा कर लिया अपने हिसाब से, कितने पे, 1 रुपए पे। अब इसी चीज को उल्टा करो, अब इस चीज को जैसा मान लो, अब ये दूध वाला ये कहता है कि हम, दूध वाला 10% ये कहता है कि हम लागत मूल्य पर आपको देंगे, जितने का लाए हैं उतने का ही देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वह क्या करता है, 10% का फायदा कर लेता है। तो कैसे करता है, तो हम ये से 10% बराबर कितना होता है, 1/10। तो ये तो हो जाता है हमारा दूध, और ये हमारा हो जाता है पानी। पानी का मतलब फायदा, ये जो फायदा होता है वो पानी पे होता है। अगर दूधिया लागत मूल्य पर कह रहा है जितने का लाए हैं उतने का ही देंगे, तो समझ लो पानी मिला के बेचेगा वो, तभी तो फायदा करेगा, वरना घाटा नहीं हो जाएगा उसके लिए। जो 10 का लाके 10 का बेचेगा तो क्या फायदा, कुछ नहीं करेगा। जब फायदा होगा तो कहने का मतलब पानी, लागत मूल्य पर बेच रहा है और फायदा हो रहा है उसे, तो कहने का मतलब पानी मिला है दूध में। ठीक है, तो पानी कितना मिला, 1 का। तो ये हो गया 10 रुपए का दूध, 10 लीटर दूध था, उसने 1 लीटर बढ़ा लिया, मिला के कितना, 11 लीटर कर लिया। अब देखो 10 रुपए लेके आया था, ये पानी मिला दिया, अब तो मिलके तो सब मिल गया, तो ये हमारा हो गया मिक्सचर, इसे बोलते हैं मिक्सचर। हाँ, इसे बोलते हैं मिक्सचर, मतलब मिश्रण। मिश्रण, मिश्रण, ये हो गया मिश्रण। अब हमसे पूछे दूध का, और ये हो गया दूध, मिल्क, और ये हो गया वाटर, पानी मिलाया। अब हमसे पूछे दूध का और मिश्रण का अनुपात बताओ, तो आप बोलेंगे दूध कितना है 10, मिश्रण कितना है 11, अनुपात में ऐसा लिख दिया। यही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, देखो कैसे। बस है कुछ नहीं, आपको बस सिंपल है, पीछे आपने करे ही है, बिल्कुल सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। देखो अब कैसे सिंपल है, अब ये देखना, मैं करता हूँ। देखो अब ये कह रहा है बेईमान दूध वाला लागत मूल्य पर बेचता है और पानी मिलाता है, और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। 16 सही 2/3 का मान ला, 16 सही 2/3%। करो सही, 16 3 48 और 2 50/3, प्रतिशत हटा दिया, बटे में हमने 100 कर लिया। 50 एकम दूनी, तो 1/3 दूनी 6, 6 रुपए पे एक का फायदा, कितने पे, 6 रुपए पे कितने का, एक का फायदा। 6 रुपए पे एक का फायदा बराबर कितना, बेच दिया 7 में। 6 रुपए ये हमारा फायदा हो गया, ये फायदा ही तो हो रहा है, फायदा। तो फायदा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फायदा का मतलब पानी, उसने पानी मिला दिया 1 लीटर, और 6 लीटर ये था दूध। ठीक है, तो 6 लीटर ये हमारा दूध था, उसने 1 लीटर पानी मिला दिया, मतलब यही तो 6 रुपया पे 1 रुपए का फायदा कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिश्रण। मिश्रण इसे बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। देखो मेरे से मिक्सचर, मिक्सचर टू द मिल्क, द रेशियो ऑफ द मिक्सचर टू द मिल्क। अब ये पूछ रहा है मिश्रण में, मिश्रण है ये मिश्रण, मिश्रण से दूध का अनुपात। अभी तो मिश्रण कितना है 7, और दूध कितना है 6, तो 7/6। बस आंसर, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिश्रण से दूध का अनुपात। आगे देखो, सिंपल तरह की क्वेश्चन है। एक बेईमान दूध वाला दूध दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। ये कहाँ से आ गया, दो, दो पर न, पर यहाँ तो कॉमा होगा, पर दूध में पानी मिलाता है। अभी कॉस्ट टू प्राइज बट एट द कॉस्ट प्राइज टू, यहाँ भी आ गया। मिल्क, सेल्स मिल्क एट द कॉस्ट प्राइज आ गया, टू गलत हो गया। बट मिक्सेस वाटर एंड गेन्स 14, ये 14 सही 2/7, 14/2/7 द रेशियो ऑफ द मिक्सचर टू मिल्केज। बस वही पूछ रहे हैं, मिश्रण का दूध से अनुपात ज्ञात करो, 14 सही 2/7 का लाभ कमाता है। अब बस क्या लाभ कितना है, 14 सही 2/7%। तो कैसे करते हैं, 7 और 14 की गुणा, 14 7 98 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 100, बटे बटे में 7, प्रतिशत हटा देंगे तो गुणा का, प्रतिशत हटा दिया तो बटे में 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/7। तो ये हमारा क्या हो गया, एक का फायदा, 7 पे कितने का, एक का फायदा, तो बराबर कितना हो बेचा 8 का। तो कहने का मतलब ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा मिल्क हो गया, और ये हमारा मिक्सचर हो गया। ठीक है, वाटर मिल्क मिक्सचर। वाटर क्यों, साथ में नहीं, उल्टा लिख दिया हमने क्या, ये हो गया मिल्क दूध, 7 दूध था, और एक हमने क्या वाटर मिला दिया, और मिक्सचर मिल गया हमारा 8। कहने का मतलब 7 पे एक का फायदा, तो ये वाला दो दूध था, ये वाला उसने पानी मिला दिया फायदा वाला। ठीक है, तो कितने को 8। वही पूछ रहे हैं मिश्रण में दूध का अनुपात, मिश्रण से दूध का, मिश्रण कितना 8,
8 से जो पहले पूछे वही लिखना है। दूध का अनुपात कितना है, दूध कितना है 7, 8:7 आंसर। आगे देखो ये कह रहा है एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का मान आपको सबको पता होगा कितना, 25/100, 1/4 होता है ना, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो और 1/4, यानी कि मतलब 4 पे उसने एक पानी मिला के कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो 4 था हमारा मिल्क, एक हो गया हमारा वाटर, और ये हमारा हो गया मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर हो गया 5 का। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितना मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना मिश्रण में। अब एक मिनट सुनो, मिश्रण में पानी, पानी कितना, एक, किसमें, बटे 4 नहीं निकालेंगे, प्रतिशत किस मिश्रण में पूछ रहे हैं। मिश्रण हमारा कितना है 5, पानी कितना, एक, एक है कितने पे, 5 पे, तो प्रतिशत निकालने की 100% से गुणा। ये मत कर देना 1 4 पे निकाल दें तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण में पूछ रहे हैं। मिश्रण में 5 मिश्रण है, टोटल 5 लीटर, उसमें से 4 लीटर दूध है, पानी कितना, 1 लीटर ही तो मिलाया है उसने, तो 1 लीटर कितने पे, 5 लीटर पे, गुणा 100%। तो 5 एकम 5, 5 से 100 को 20 पंजे 100, तो बराबर कितना आ गया, 20%। 20%, 20% हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, बस सिंपल सिंपल सवाल है। आगे देखना क्या कह रहे हैं, ये किसी वस्तु को 131 रुपये 25 पैसे रुपए में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य या रुपए पर बेचना चाहिए। देखो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं दो। ठीक है, इसके लिए तो देखो, अगर कभी भी याद करना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो सीपी के, तो क्या होता है, तो सीपी का फॉर्मूला होता है, तो सीपी इक्वल टू होता है, याद रख लेना, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखो 10√25 प्लस एसपी और -5, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, और इसी पर एक बार होता है लॉस, लॉस परसेंट अगर अगर बराबर हो सीपी के, तो क्या होता है, तो सीपी का फॉर्मूला होता है, ये होता है 10√5 प्लस या -√25 माइनस एसपी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके लिए याद करने हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके लिए याद करने हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर लॉस परसेंट के बराबर सीपी हो तो 100 सी, ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये चीज अगर ये अगर किसी का रूट होता है, देखो रूट किसी का 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये प्लस में ही आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। अगर प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 गुणा 2 4 आएगा, आएगा 4 आएगा ना। इसीलिए देखो ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी होगा, माइनस का करोगे तब भी होगा। अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट का मतलब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो वर्गमूल दो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, दोनों लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -2 का अगर वर्ग करें तब भी 4 प्लस में ही आना है। ठीक है, और अगर क्या है, +2 का वर्ग करें तब भी 4 प्लस में ही आना है। ठीक है, तो वर्गमूल प्लस और माइनस में होते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कोई फर्क नहीं है। आगे देखो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए याद कर लेने हैं। ठीक है, ये सवाल क्या था, ये सवाल 131 रुपये 25 पैसे में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, क्रय मूल्य के जितना क्रय मूल्य, मान ली क्रय मूल्य 50 रुपया है, वो तो 50% ही उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ गए नहीं, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम सीपी निकालें, तो हमारा सीपी क्या होगा, सीपी होगा हमारा फॉर्मूला होता है 10, ठीक है, 10 ब्रैकेट में कितना, 25 और प्लस एसपी, कितने में बेचा है, 131 रुपये 25 पैसे में बेचा है, तो 131 रुपये 25 पैसे। ठीक है, 25 प्लस एसपी और -5, -5 अलग होता है। ठीक है, तो करेंगे हमारा कितना हो गया 10, और फिर हम कितना लिख देंगे, ये 25 प्लस 25 और 131, 31 और 25 56, 156, 156.25, 156.25 ये, और -5 ये अलग। अब बराबर 156, 15,625 कितने का वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 25 25 ये होता है 125 का वर्गमूल, 15,625 कितने का होता है, 125 का, 10 ये 125। अब इधर देखो, अगर देखो वर्गमूल, अगर वर्गमूल को
वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े के हिसाब से लगता है, वर्गमूल बनता है 2 2 ऐसा बनता है। तो 2 के बाद दशमलव है तो वर्ग में वर्गमूल निकालने के बाद 1 के बाद दशमलव लगेगा। अगर इसे 12.5 है और इसका वर्ग करें तो 12.5 गुणा 12.5 2 बार लिखा जाएगा। तो जो भी आएगा 15,625। तो इसे 2 बार गुणा किया, एक बार ये, एक बार ये, तो दशमलव 2 के बाद आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर वर्ग करेंगे तो दशमलव डबल हो जाता है संख्या के बाद, और अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 के बाद लगाओ तो 1 के बाद हो जाता है। समझ गए? ये चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस 5। कितना हो गया? 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7, 7.5, 10 गुणा 7.5। तो 7.5 की गुणा 10 से करेंगे तो हो गया 75। तो 75 रुपए आ गया हमारा सीपी। 75 रुपए आ गया सीपी। लेकिन ये सीपी नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसका अब एसपी निकालेंगे। कितना कितना है? 75 हमारा ये सीपी है, उसे 40% लाभ पे कितने का बेचना पड़ेगा? 140। 100 पे 40% का लाभ कितना? 140% पे बेचना होगा। सीपी निकालना है तो देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचे, उतारो 0 20, 4 पंजे 20, 3 की गुणा 35 से कर देंगे, 35 तिया 105 रुपए। तो 105 रुपए हमारा आ गया आंसर। 105 रुपए एसपी होगा। ठीक है, पुराने बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे उनके सब समझ में आ रहा होगा। नए बच्चे जो होंगे कोई, उनके समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और पुराने भी जो है वो प्रैक्टिस करके आए करें। ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता को 20% का लाभ कमाता है। निश्चित मूल्य पर वह 1 रुपए अधिक में एक आम को बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कोई सीपी है 100 रुपए, तो अगर उस पर हम 100 मत मानो, 100 से कंफ्यूज हो जाओगे तुम। देखो अगर 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए है, उस पर हम बोल रहे हैं 10% का लाभ हुआ। 50 का 10% होता है 5। 50 ऐसे ही तो करेंगे, 50 गुणा 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 एकम 5, 5 आया। अब वो कह रहे हैं 50 पे, अब 50 पे हम क्या कह रहे हैं, हमने मान लिया हम 20% का लाभ करेंगे, 20% का फायदा करेंगे, तो हमें होगा 5 दूनी 10, 10 रुपए का फायदा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया? 5 रुपये बढ़ गया। और यहाँ से परसेंट कितना बढ़ गया? यहाँ 10 की जगह 20 हो गया, तो परसेंट बढ़ गया हमारा 10, प्लस का 10% बढ़ गया है। तो ये चीज इसके बराबर होगी ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना 10% की वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, तो देखो निकाल के देख लो बराबर कैसे होगी। हमने जैसे यहाँ पे परसेंट में 10 बढ़ा, रुपए में हमारा 5 बढ़ा, तो 10%, 10% कितना होगा? हमारा 100% निकालना कितना होगा? 10 की गुणा 10 से होगी, तो 5 की गुणा 10 से 100% 50। देखो 50 ही तो माना था एसपी। तो कहने का मतलब मेरा यही है, यही चीज समझिए। अगर किसी निश्चित रेट पे बेच रहे हैं, अगर बेचने की परसेंटेज बढ़ाएंगे तो वो पैसे में बढ़ेगी, तो परसेंटेज और पैसा बराबर होगा। यही चीज है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर, कोई सीपी है मान लो, हमें पता नहीं कितना है, ठीक है, उसको बेचकर विक्रेता 20% का लाभ कमा रहा है। कितने का? 20% का लाभ कमा रहा है। अब कितने में बेचा हमें नहीं पता, हमें मान लिया ए में बेचा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद देखो कह रहा है, यदि वह 1 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। कितना? 40% का लाभ हुआ है। कितने में बेचा? अभी तो ए में बेचा। ए से कितना? 1 रुपए अधिक बेचता, 1 रुपए अधिक में बेचता। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने? 20% बढ़ गए। 20% वो बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक आई तो कितना बढ़ा? 1 रुपया ही तो बढ़ा। ये 20% एक के बराबर होगा। कितना? 20%। ये कहने का मतलब था बराबर 1 रुपए के। तो पहली स्थिति में विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ये हमें निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। अब ये बताइए हमारा सीपी क्या होगा? 20% की वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये 1 रुपए। हमें निकालनी कितनी है? अब हमें निकालना पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? पहली स्थिति में कितना फायदा हुआ? 20 फायदा। तो हमें किसकी वैल्यू निकाली? 120 की। तो 20% हमें निकालनी है 120% की, क्योंकि फायदा हुआ है ना, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य 120 होगा, क्योंकि 100 पे 20% का फायदा, तो गुणा कितने से हो गए? 20 में 6 से, तो इसमें भी एक की गुणा गुणा कर देंगे 6 से, 1 छक्का 6 रुपए। आंसर आ गया 6 रुपए। ठीक है, आंसर आ गया 6 रुपए। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछते तो क्रय मूल्य कितना हो जाता? देखो 20% की वैल्यू आ गई एक, तो क्रय मूल्य हमारा कितना होता है? हमेशा 100%। 100% की वैल्यू कितनी आती? 20 में कितने से गुणा हो गई? 5 से। तो 100 में 1 में कितने से गुणा हो जाती? गुणा हो जाती यहाँ भी 5 से, तो 5। ऐसा ना निकालना चाहो तो देखो ऐसे, देखो एक कितने, 1 रुपए कितने की वैल्यू है? 20% की। हमें निकालना था सीपी, तो सीपी होता है 100%, 100% निकाल दो। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1 पंजे 5, 5 रुपए हो जाता। एसपी निकालते तो एसपी क्या हो जाता?
एसपी कितना, 1 रुपया कितने की वैल्यू, 20% की, हमें निकालना था एसपी, 20% का फायदा, पहली स्थिति में 20% का फायदा हुआ था, तो 20% का फायदा तो 120%, 100 पे 20% का फायदा, 20 कम 20, 20 छक्का 120, तो एसपी हो जाता हमारा इक्वल टू 6 रुपये। कैसे भी कर लो, आपको सब तरीके बता दिए मैंने, ठीक है। ये जो चीज़ पूछे वो निकाल देंगे, तो हमारे यहाँ पे आंसर आया यहाँ पे 6 रुपये, ठीक है। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, 126, एक आदमी एक टीवी को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसको टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ नहीं, हुआ होता, तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये ज्यादा मिलते। देखो कितना कमा रहा है, 100 की चीज को कितने पे बेच रहा है, 125 को, 125 पे, 125 यहाँ एक्स मान लो तब सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 80 लिखा है, इसीलिए दिक्कत होगी, एक्स मान लेते हैं। आगे चल को पता लगेगा हमने एक्स क्यों माना, 100 की एक्स 125 पे मान लिया, एक हमारा सीपी हो गया, एक हमारा एसपी हो गया। अब 25% है ना, अब वो क्या करते हैं, अब इस पे कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता, अब विक्रय मूल्य 125, इसका इसका निकाल दो 25%, 125 का 25% के बराबर लाभ हुआ होता। अब 125 का 25% निकालेंगे, 125 गुणा 25 बटे 100, 25 पंजे 25 चौका और 25 पंजे 125 बटे 4। अब ये दशमलव में आएगा, तो हम ऐसा करते हैं, देखो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देखो आपको सही, अगर देखो ऐसी आपकी लगे, अब देखो आपको हमें पहले ही लग रहा था इसमें कंफ्यूजन, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया था, 100 की चीज को 125 पे निकाला, फिर 125 का 25% निकालते, तो हमें दिक्कत आ गई निकालने में, तो हम इसीलिए ऐसे मानते हैं चीज को। देखो कैसे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, क्योंकि हमें दोबारा दूसरी चीज का भी 25% निकालना है, तो इसमें ऐसे मानते हैं पहले कितना लाभ हुआ है 25%, तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अब 4 की चीज पे 1 का फायदा, तो इसे मान लेते हैं 100, इसे मान लेते हैं हम 400, तो कहने का मतलब सीपी हमने मान लिया 400 रुपए और एसपी मान लिया हमने 500 रुपए, 400 रुपए पे 100 का फायदा 500 में बेची सीपी और एसपी, बात वही है, 4 की चीज पे 1 का फायदा 5 में बेचते 25%, 100 की चीज पे, ऐसे ही तुमने लिखा था 100 की चीज पे कितने का फायदा, 25 का फायदा, तो 125 में बेची, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे काट दिया, 25 चौका और 25 पंजे 125, फिर हमने 4 5 ना मान के 400 और 500 मान लिया, समझ गए। तो इस तरह से मान लिया, इस तरह से कैलकुलेशन में इजी हो जाती है हमारी, देखो कैसे, अब कैलकुलेशन में क्या इजी होगी, देखो 400 और 500 मान लिया, अभी कह रहे हैं तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 400 एक्स और 500 एक्स मान लिया, ठीक है, हमें कितने का फायदा हुआ यहाँ पे हो रहा है हमें कितने का, 100 एक्स का फायदा, प्रॉफिट, यही तो हो रहा है 100 एक्स का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ था, इसका 25% निकालना कितना होता है, इसका 25% निकालो, प्लस 25% इसमें करना, अब 500 का 25% आराम से निकाल देंगे, 500 गुणा 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, 25 पंजे 125, 125 एक्स, इसका 25% कितना आ गया, 125, ठीक है, लेकिन वो इसमें जोड़ना है 500 में, 500 में जोड़ना है 125, यहाँ पे कितना हो गया 500, 500 में कितना 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 निकल आया हमारा, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ था, 500 का 25% कितना आ गया हमारा, 125% के बराबर अगर लाभ हुआ होता, ठीक है, 125% कितना आया, तो ऐसे लिखो, 500 के 25% कितना आया, 125, 125 एक्स, ठीक है, तो हमारा सीपी कितना हो जाता है यहाँ पे, हमारा ये कह रहा है देखो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता, लाभ कितना है हमारे लिए यहाँ पे कितना हुआ है, 100 एक्स, और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर कहने का मतलब कितना आया, 125 एक्स अगर हमें लाभ हुआ होता, यहाँ पे लाभ है 125 एक्स और यहाँ पे कितना है 100 एक्स, ये लाभ हुआ है, तो कहने का मतलब हुआ होता, तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है, तो हमें कितने ज्यादा मिले हैं, ये देखो यहाँ पे कितना लाभ हो रहा होता है, 125 रुपए का, 125 का फायदा हो रहा है, ठीक है, वहां कितने का फायदा हो रहा था, 100 रुपए का, तो हमें कितने ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे कितने का, यहाँ हम फायदा देख रहे हैं, पूरा रेट नहीं लगा रहे हैं, कितना रेट नहीं लगा रहे हैं, हमने 25% का फायदा बढ़ाया है, तो हमें 125 एक्स का फायदा मिल रहा है, यहाँ पे कितने का मिल रहा था, 100 एक्स का, तो कितना फायदा ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे हमें 25 एक्स ज्यादा मिल रहा है, 25 एक्स ही तो ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, पहले 100 एक्स मिलता,
25% के लाभ पे बेचता तो 100x मिलता। अब कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता। विक्रय मूल्य 500, इसका अगर 25% होता तो 125 रुपए का लाभ होता। हमें हमने लाभ नहीं, पहले कितना हो रहा था 100 रुपए का, अब कितने का, अब कितने का लाभ हो गया 125 का, कितना बढ़ गया 25%। तो कह रहा है क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 के बराबर होता। ये जो 25x है वो बराबर होता क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य कितना 400, 400 के 400 के कितने 5%, 5% कितना होगा 400 का, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 20, तो 20 इसका 5% कितना 20x, हमने 400 का निकाल दिया 5%, 400 गुणा 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 20, 20 और x, तो 20x 400 के 5% प्लस कितना प्लस 80 रुपया ज्यादा, प्लस 80 रुपया ज्यादा ये मिल रहे होते। यानी कि मतलब हमारे हिसाब से इतना ज्यादा होता, इनके हिसाब से कह रहे हैं 400 का ये परसेंट 5% प्लस 80 रुपया ये ज्यादा मिल रहे होते। तो ये चीज बराबर है, बस अब कुछ नहीं है, मैं कैलकुलेशन कुछ नहीं रह गया, अब बस कर दो बराबर। 25x में से इधर 20x आ जाएंगे तो कितना हो गया 5x, माइनस हो जाएंगे ये प्लस के यहाँ, बराबर 80। तो 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, तो x बराबर कितना हो गया 16। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहा है तो क्या कह रहे हैं, तो टीबी का क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य कितना था 400, तो सीपी कितना था हमें निकालना, सीपी बराबर कितना है 400 एक्स, तो बराबर 400 गुणा एक्स की जगह कितना 16, तो 16 चौका 6400, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, अब जो भी सवाल रह गए हैं वो आपके लिए कल कराएंगे। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन है, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, इनके लिए हम कल कराएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है आगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद, बकाया पुराने बच्चे जो भी हैं सब देखना प्रैक्टिस करके आए। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।